ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। હવે સીધા જી અંબાલા એરબેઝ, જ્યાં રાફેલ આજે સત્તાવાર રીતે વાયુસેનામાં સામેલ થયું છે અને હવે એર શો ચાલી રહ્યો છે। विंग कमांडर नरेंद्र वही मनाने के लिए भारतीय आसमान के अंदर एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के आसमान में रंग भरते हुए सारंग हमें इस समय नजर आ रहे हैं और सारंग के अलग अलग मनूवर्स जो हैं वो इस समय एयरफोर्स स्टेशन अंबाला पर नजर आ रहे हैं। और भारतीय ही नहीं, राजकिशोर, रोमाना, इस समय जो फ्रेंच हैं वो भी काफी कौतूहल के साथ में, जो फ्रेंच डेलीगेशन है वो भी काफी कौतूहल के साथ में इन एरोबेटिक डिस्प्ले को देख रहा है। और ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक बराबरी का जो है ये साझेदारी है। इस बराबरी की साझेदारी में एक ताकतवर देश दूसरे ताकतवर देश के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। और ये देखिए इस तरीके से इनके बीच में एक डिस्प्ले और ताली बजाती हुई नजर आ रही हैं फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी स्क्रीन के ऊपर और बेहद फख्र के साथ उनकी तरफ उनसे बात करते हुए नजर आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी। यकीनन प्रणय उपाध्याय जो फ्रांस के रक्षा मंत्री मौजूद है यहाँ पर, फ्लोरेंस पार्ले, उनके लिए भी ये एक नया सा अनुभव होगा ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का दुनिया भर में इस तरीके की एरोबैटिक परफॉर्मेंस, ऐसी एरोबैटिक टीम तो और कहीं नहीं है जिस तरीके की हिंदुस्तान के पास है, चाहे सारंग हो या फिर सूर्य किरण हो। बिल्कुल रोमाना, ये दुनिया की यूनिक एरोबेटिक टीम है, हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम है। और ये भी बताने की कोशिश है, इसमें सटल से मैसेज दोनों हैं रोमाना, कि भारत ने फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदे जरूर हैं लेकिन उसकी अपनी ताकत भी काफी अच्छी है, चाहे वो तेजस लड़ाकू विमान हो या जो ALH है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, उसके ऊपर बने हुई सारंग की एरोबेटिक टीम हो। यानी भारतीय जो एयर प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितने मनूवरेबल हैं, उनकी क्षमता कितनी है, किस तरीके से वो अलग अलग चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। और ये फॉर्मेशन आप देखिए जिसमें दो तरफ से आते हुए सारंग जो हेलीकॉप्टर हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए सामने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो काफी ये स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से दिखता है उससे कहीं ज्यादा चुनौती भरा ये मनूवर है, क्योंकि इसके अंदर चारों पायलट्स के बीच में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरीके से इतने क्लोज फॉर्मेशन के अंदर दोनों तरफ से आते हुए हेलीकॉप्टर अगर एक दूसरे के बीच में फॉर्मेशन फ्लाइंग के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके लिए बेहद गहन, बेहद क्लोज फॉर्मेशन फ्लाइंग की और साथ साथ आपसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यहां इंच का फासला भी, इंच की जो चूक है वो भी किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। और इसका जवाब केवल यही होता है कि ये लोग ये कैसे करते हैं। ये सारे पायलट्स लगातार प्रैक्टिस करते हैं और एक मैन मशीन कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, जहां इंसान और मशीन एक लय में काम करते हैं, ये उसी तादाद में, ये उसी तारतम्य में, ये उसी तालमेल का एक नमूना है जो इस समय आसमान में नजर आ रहा है। जो फ्रेंच को भी, जो कि अपने आप को काफी कहा जाता है कि फ्रेंच अपने आप को काफी सुपीरियर मानते हैं, लेकिन आज वो भी अगर ताली बजाने पे मजबूर होते हैं तो ये बताता है कि जो ये मनूवर हैं ये उन्हें भी एक तरीके से प्रभावित करते हैं, अचंभित करते हैं। और ये बताते हैं कि भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसैनिकों की ताकत, उनकी क्षमता, उनका जो अनुभव है वो दुनिया की किसी भी बेहतरीन वायुसेना जितना वो ताकत, क्षमता और अनुभव रखते हैं। जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कर्नल दानवीर सिंह जी भी बैठे हुए हैं। कर्नल दानवीर सिंह, आप ये बताइए कि जो दृश्य आप देख रहे हैं फौजी होने के नाते, और ये जो पूरा फॉर्मेशन, जो पूरे करतब और जो हमने अपनी स्वदेशी ताकत भी दिखाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसे एक दुल्हन को उसकी सहेलियां स्टेज तक लेके आती हैं, उसी प्रकार से हमारे जैगुआर्स और सुखोई 30 एयरक्राफ्ट्स ने रफाल को एस्कॉर्ट किया। रफाल ने करतब दिखाया और करतब दिखाने के बाद किस तरीके से उनका परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से एयरफोर्स में पूरी दुनिया भर में स्वागत होता है, ये वाटर कैनन्स को छिड़क के वो किया। फिर हमने तेजस की कार्रवाई दिखाई और तेजस के जरिए भी हमने बताया कि देखिए हमारी भी तकनीक कितनी उन्नत है। और अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारंग जो करतब दिखा रहे हैं। याद रहे, ये जो एरोबैटिक टीम्स के जो पायलट्स होते हैं ये बेस्ट पायलट्स होते हैं और ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड पायलट्स होते हैं। इनके मुकाबले का कोई पायलट नहीं होता और इसका जो चयन होता है, इसका सिलेक्शन होता है, बहुत डीप सिलेक्शन होता है, तब जाके आप इन
कोवेटेड टीम्स का हिस्सा बनते हैं और अभी वही करतब जो है अभी हम सब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बिल्कुल, जो बात कर्नल दानवीर सिंह कह रहे हैं उसी को लेकर मैं सीधे प्रणय आपके पास आ रहा हूं कि ये जो बात कर्नल दानवीर सिंह ने की कि किस तरीके से एक दुल्हन को स्टेज तक लेकर हम उसके सहयोगी जहाज लेकर जा रहे हैं सहेलियों की तरह, तो इस समय वहां पर जो दृश्य है आपने बताया किस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री और फ्रेंच रक्षा मंत्री उनके बीच में जो एक बोनोहोमी दिखाई पड़ी हमें, और साथ में जो एक गौरव का भाव है वो किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? और यही वजह है क्योंकि देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर हर चीज के बहुत मायने होते हैं और इसीलिए अगर भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री किसी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर बायलैटरल टॉक्स करते हैं, यानी उनके बीच में रणनीतिक साझेदारी को लेकर अगर किसी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर बातचीत होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो वो बताता है कि दोनों के बीच में सामरिक सहयोग, सामरिक जो आपसी विश्वास है वो कितना गहरा है। और इसीलिए इस जगह का चुनाव किया गया। एक्टिव सिचुएशन जी General Vipin Rawat, distinguished members of the French delegation, dignitaries from the state government, Ministry of Defense and the armed forces, air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is a result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defense to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. 17th Squadron of Air Force, the Golden Arrows, are singularly blessed to be equipped with this platform. This induction has been indeed unique. After a single hop ferry across 8,300 kilometers after finishing their training from France to Ambala, the first 5 aircraft landed on 29th of July